नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिक क्लासेज पे। लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के पहले 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो आप चैनल पे बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही पूरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए पहले प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। किसे मानव का आदि जन्मस्थली माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास के काल क्रमानुसार दर्शाता है। काल क्रमानुसार, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल, उसके बाद क्रो मैग्नन। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूसी को। अगला है सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। उसे जाना जाता है ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी से। अगला है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस का एक कपाल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा से। अगला है निम्नलिखित में किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस को दिया जाता है आग की खोज करने का, होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन मनुष्य। जो आधुनिक मानव को हाल का पूर्वज है, क्रो मैग्नन मनुष्य। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन को। अगला जो प्रश्न है वह है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है। होमो सेपियंस सेपियन कहा जाता है। होमो सेपियंस सेपियन कहा जाता है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलबरम में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी में। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे वो कहाँ के थे, आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। आंसर हो जाए ऑप्शन बी, हथनौरा से। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था कैसा था, का आंसर हो जाए ऑप्शन डी, प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिकार खेलना मुख्य धंधा था। अगला है पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, शिकार करना। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किस चीज़ के बने थे। आंसर हो जाए ऑप्शन ए, स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण संस्कृति का। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो पूरा पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल में पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहाड़।
निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापसानिक अवशेष मिले हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब से। सिंहावल एक पुरा स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक स्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है कि निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला जो प्रश्न है वह है संधाव या संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्ट, जबकि कुल्हाड़ी, गड़ासा और बिदारनी पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। अगला है निम्न में से किसे फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे, कवक, एग सेल मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटने। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की मृच्छतला चिंतामनुगामी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंघों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला जो प्रश्न है वह है नीचे दी गई संस्कृतियों को सही कलानुक्रम कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवेलियन, एस्यूलियन, मुस्त्रियन, मैगडलेनियल। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? माइक्रोलिथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के चित्र के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग, हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महदहा। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर में। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से। निम्नलिखित में किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखनिया शिलाश्रय 1 से। मानव समाधान का प्रमाण मिला है लेखनिया शिलाश्रय 1 से। नेक्स्ट है निम्नलिखितों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? ये खोजी गई है भीमबेटका से और जौरा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। अगला जो प्रश्न है वह है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्तों को। सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल, टेरी साइट्स कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नव पाषाण कालीन जीवन विशेषताएं थी, क्या थी? खेती बाड़ी, ये बिल्कुल सही। पशुपालन, ये भी सही। अस्थायी बस्तियां वाली जिंदगी, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण कालीन मानव जीवन, ये तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य किस काल से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, आंसर हो जाएगा गेहूं, लेकिन कहीं कहीं पे जौ के बारे में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ में। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा में। खानवा दोष आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालपी में। निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्जहोम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? और इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से और गुफकराल, ये दोनों जगह से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? कहाँ मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है वो है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति से। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, किस बात के लिए प्रदर्शित करते हैं? तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष से। अगला है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? जवाब हो जाए ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम में। अगला जो प्रश्न है वह है कि मानव के साथ बकरी दफनाए गए थे, वो कहाँ थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में मानव के साथ बकरी और बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता। अगला है कथन और कारण के प्रश्न, और देखना है कौन सा है। तो प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए, ये तो सही है। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म समोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरूडी। ताराडीह, चेचर कुतुबपुर और चिरान, ये तीनों बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ नवपाषाणिक स्थल दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, देखना है कि कौन सा है। पांडु राजाराट ढीबी पश्चिम बंगाल से, ये बिल्कुल सही है। कुचाई उड़ीसा, ये भी सही है। दार्जिलिंग हैंडलिंग असम और पैंथ्रोलंगतीन मेघालय, ये इस तरह का मैच होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ नवपाषाणिक स्थल दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, और देखना है कि कौन सा सुमेलित होता है। तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश से, हल्लूर कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी को, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य तांबा और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालकोलिथिक एज के नाम से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या बताना है? एक कथन जो सही नहीं है, और इसका ये हो जाएगा कि दक्षिण भारत के गुंटूर एवं कर्नूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, ये सही नहीं है। जबकि भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, ये सही है।
कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है, ये भी सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग को पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग प्रारंभ होता है, ये भी सही है। इसमें आंसर हो जाएगा 81 के बी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, एक तरफ काल है एक तरफ अभिलक्षण है। आइए देखते हैं। पुरापाषाण काल में अखेटक व खान संग्राहक थे, बिल्कुल है। मध्यपाषाण काल में अखेटक व पशुपालक भी बन गए। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक भी, और ताम्रपाषाण काल में कृषक भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, काल और विशेषता बताना है। तो पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास होने लगा, ये सही है। मध्यपाषाण काल नदी तट पे आवास होने लगा। नवपाषाण काल गर्त आवास भी में रहने लगे। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान बनाकर भी रहने लगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से सूची 1 और सूची 2, एक तरफ स्थल है एक तरफ संस्कृति के बारे में वर्णन है, किसमें क्या सही हो सकता है। तो अतिरपक्कम पुरापाषाण काल, चौपनी मांडो मध्यपाषाण काल, कुल्ही को प्राक हड़प्पा, आइनामगांव ताम्रपाषाण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। मानचित्र पर चित्र दिया हुआ है, सिंधुकालीन स्थल दिए हुए हैं और बताना है कि जो 1 2 3 4 है वो क्या क्या किस किस जगह को चिन्हित करता है। तो आइए देखते हैं। जो 1 है वो बता रहा है किसके, मेहरगढ़ के बारे में, 1 नंबर मेहरगढ़ के बारे में। और ये जो 2 नंबर है वो कालीबंगा के बारे में बता रहा है। 3 नंबर कोटजी के बारे में, और ये जो 4 नंबर है वो सुरकोड्डा के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोंडा। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहाड़। नेक्स्ट है। मानचित्र के छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है, ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संस्कृति बढ़ी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मालवा क्षेत्र है, इसलिए मालवा संस्कृति बढ़ी है। नेक्स्ट है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, एक तरफ संस्कृति दिया हुआ है और एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में बढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से सुमेलित करना, एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति बिल्कुल सही है। पश्चिम बिहार चिरान संस्कृति, पश्चिम महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति और मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थल पर ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैमाबाद में तांबा से निर्मित सारथी युक्त रथ मिला है। अगला है। निम्नलिखित में किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेषी मिले हैं। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनामगांव। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा। अगला प्रश्न है कि ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, एक तरफ ताम्रपाषाणिक क्षेत्र है एक तरफ सवाधान है। तो आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना है, दक्षिण क्षेत्र में सबको पूरा पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, पश्चिम भारत में पूर्ण सवाधान और पूर्वी भारत में आंशिक सवाधान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला है कि निम्नलिखित के काल क्रमानुसार को व्यवस्थित कीजिए, पहले कौन सा काल आया है बाद में कौन सा काल आया है। तो सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद क्या आया है ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल, उसके बाद लौह काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है, कब हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1300 ईस्वी पूर्व में। उत्तर भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 ईस्वी पूर्व में। अगला है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही नहीं है। जबकि भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में, उत्तर भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं।
प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने से हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह तकनीक के प्रसार पे आधारित है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और एक तरफ राज्य है और देखना है कि कौन सा सही है। तो अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, नो राजस्थान में, चिरांद बिहार में है, महिसादल पश्चिम बंगाल में है। अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नो राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादल पश्चिम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक तरफ राज्य है, एक तरफ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के बारे में वर्णन है। तो राजस्थान कहाँ, तो जोधपुर में हुआ, महाराष्ट्र माहौरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु के आदिचनाल्लूर में लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही पुरावस्तु कालक्रम कौन सा है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहले कुरनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेक्कलकोट, उसके बाद नैकुड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैरिक मृत भांड संस्कृति ओसीपी। अगला प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां या कब्रें। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है, किससे संबंधित है, तो लौह काल से। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ महापाषाणिक प्रस्थल है और एक तरफ राज्य है और देखना है कि कौन सा सूची सुमेलित होता है। तो पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल में है, सेगुनरम तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से स्थान का नाम दिया हुआ है, उस वहाँ के समृद्ध संस्कृति के बारे में बताना है कि कौन सा सुमेलित होगा। तो सोहन स्थान पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिचनल्लूर महापाषाण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित होगा। एक तरफ बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल है। तो इसमें से कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बस्ती स्थल चिरांद, ये सही है। समाधि स्थल भी पोरकालम, ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि दोनों है, पिकलीहल में ये सही है। तो आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। तो मेनहिर प्रशस्तर स्तंभ बिल्कुल सही है। कुडाइकल हंसशिला, टोपिकल छत्रशिला और डोलमेन प्रशस्तर मेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन को प्रारंभ के बारे में बताना है, प्रारूप के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा डोलमेन। क्या है, डोलमेन। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों को मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एसर्सन दोनों सही है और रीजन भी सही व्याख्या करता है। दक्षिण भारत के महापाषाणिक कालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, क्योंकि इसके रंगों का मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में महापाषाणिक लोगों को कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है और रीजन भी एसर्सन का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप में मृत भांड संस्कृतियों के अनुरूप का सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैरिक मृत भांड संस्कृति, काले एवं लाल मृत भांड संस्कृति, चित्रित घुसर मृत भांड संस्कृति, उत्तरी काले पोलिस वाले मृत भांड संस्कृति। अगला प्रश्न है कि ताम्रनिधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृत भांड प्रारूपों में किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरुए चित्रित मृत भांड संस्कृति से है। अगला है कि कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। आंसर हो जाएगा जीवाश्म भी, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृत भांड, अस्थि के अवशेष, ये चारों ऑप्शन डी। अगला है भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासुर गांव से। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है, बिलासुर गांव से। निम्नलिखित में किस स्थल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागोर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिंगसुगुर को। मानव में क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसे अच्छे से देखिए और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग गलत करके चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड के। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिलों में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? जवाब होगा ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति मत का। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कीर्ति है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का एक और बुक है द डिसेंट ऑफ मैन। अगला है निम्नलिखित में किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिणी मानव संप्राणी। नेक्स्ट है पिंथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीधा चलने वाला कपी मानव पिंथेकेंथ्रोपस। नेक्स्ट प्रश्न है होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विपदी होमो इरेक्टस। होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थान है। निएंडरथाल स्थित है कहाँ पे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी में। निम्नलिखित में कौन होमोसेपियंस या सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिम युग का। प्लीस्टोसीन युग है हिम युग का समानार्थी। हिम विहीन युग निम्नलिखित में किस युग का समानार्थी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होलोसीन। क्या है? होलोसीन। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे किस पे निर्भर थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आखेट यानी शिकार पे। निम्नलिखित में किस काल में मानव में न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्डन चाइल्ड का। अगला प्रश्न है कि नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने न्योलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गार्डन चाइल्ड का। निम्नलिखित में किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है कथन कारण का नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच सकते थे और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये भी सही असर्शन और रीजन भी सही व्याख्या करता है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में इसलिए वास करते थे ताकि हवा धूप और बारिश से बच सके। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृतभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पांडू राजार ढीबी, जबकि गुफकराल बुर्जहोम अम्मारतन सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिरांद। चिरांद बिहार में है, जबकि कोल्डिहबा महगड़ा और लहुरदेवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल पाइनथोर 3 किस राज्य में स्थित है? पाइनथोर लंग 3 किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? जवाब होगा इसका ऑप्शन डी
पयमपल्ली। अगला है बनारस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आहार संस्कृति। बनारस नहीं, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नबदा टोली। मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है नबदा टोली। अगला है नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HD सांकलिया ने। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदिचनालूर। नेक्स्ट है कथन कारण का कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है और एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है कि भारत में ताम्र निधि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुनगेरिया से। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। भोजपत्र या भुर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगबेरपुर से। श्रृंगबेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में स्थित है। भीमबेटका को किसने खोजा था? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने। भीमबेटका को खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने। ये था लुसेंट के हिस्ट्री में दिया हुआ तीसरा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।